हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बताने वाला हूं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि किस तरीके से मैं 3 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी बना सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ 2 टूल। यहां पर मैं सिर्फ चार्ट दिखाऊंगा और एक कॉन्सेप्ट का एक टूल है जो स्पेसिफाई करेगा कि मुझे यहां पर ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। आप एक टेक्निकल पैरामीटर देख रहे हो कि टेक्निकल के हिसाब से मुझे यहाँ पर ट्रेड आ रहा है, लेकिन वहीं पर आप साथ में अगर डेटा को अलाइन करोगे तो आपको एक कन्विक्शन मिल जाता है। ठीक है, एक कंफर्मेशन मिल जाता है, तो वो जो ट्रेड है वो सक्सेस होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मैं वहाँ पर ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको टेक्निकल पैरामीटर्स दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं डेटा को साथ में मैं अलाइन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले हम जाएंगे बोर्ड पर। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें मैं देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ सेट ऑफ रूल्स मैं बता रहा हूँ जिसको मुझे देखने हैं, और उसके बाद मैं एक सेटअप बताऊंगा जिसको फॉलो करके हम वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है, तो पहली बात यह है कि जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम आप 3 या 5 मिनट्स का आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, 3 या 5 मिनट्स का आप रख सकते हो। ये वाला जो ट्रेड है ये आपको स्टॉक्स एज वेल एज आप देखोगे ये इंडाइसेस में भी यूज हो सकता है। ठीक है, स्टॉक एंड इंडेक्स दोनों में यूज होगा और आप देखोगे दोनों में आपको अच्छे तरीके से रिटर्न मिल सकता है। इंडेक्स में इंडेक्स में अगर आप करना चाहोगे तो इंडेक्स में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है कि टाइम डिके थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसमें काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ता है। ठीक है, और उसमें काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक और इंडेक्स हमारा दोनों में हो सकता है। ठीक है, तीसरा मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँ, जैसे 3 और 5 मिनट का मैंने लिया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर ज़्यादातर क्या देखना है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का बहुत सिंपल मेथड है, वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड को एक बार मैं वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लूँगा और इसी के साथ मैं वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लेवल्स के हिसाब से मैं ट्रेड बनाऊँगा। ठीक है, अभी लेवल्स आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, जोन हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। ठीक है, मैं इस ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखना चाहता हूं मैं उतना सिंपल रख रहा हूं, उतना ही सिंपल है। ठीक है, ज्यादा इसमें मुझे कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, जस्ट मुझे यहां पर एक है कि एग्जीक्यूशन विल चाहिए। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग सेटअप बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप है। अगर आप में एग्जीक्यूशन विल नहीं है, ठीक है, कि मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं बिना डरे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, तभी जाके आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर लेवल्स के हिसाब से मैं देखूंगा और आखिरी में मैं यहां पे जो कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर है वो यूज करूंगा, वो है मेरा ऑप्शन बिल्टअप। ठीक है, बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको बहुत ही हाई कन्विक्शन रेशियो देता है कि यहां से मेरा ट्रेड अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो ये पांचों चीजें इसमें, ठीक है, हमने देख लिया। अभी इसमें मैं आपको ट्रेड सेटअप बताता हूं। ठीक है, ट्रेड सेटअप बताता हूं कि किस तरीके से मैं इसमें ट्रेड लूंगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लेवल्स देख रहे हैं। ठीक है, अभी लेवल्स आप देख सकते हो दो तरीके से। ठीक है, कुछ तो डेटाबेस देखते हैं और कुछ देखते हैं कि प्राइस कहां पर टेस्टिंग कर रहा है, और जो टेस्ट कर रहा है वहां पर मेरा लेवल्स अच्छा बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राइस कई बार आप देखोगे कि इस तरीके से यहां पर रिटेस्ट किया हुआ है, फिर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है। ठीक है, फिर यहां पर आता है, इसको ऐसे जाता है। ठीक है, या तो इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, या तो आप देखोगे इसी को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपका लेवल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का लेवल बनेगा जो यहां पर भी इसने रिटेस्ट किया है। ठीक है, तो ये पहले सपोर्ट था, अभी जाके यहां पर ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ये यहां पर जाके ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो मैकेनिज्म समझिए, प्राइस ये नीचे आया हुआ है। ठीक है, नीचे आया हुआ है। अभी हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि प्राइस नीचे था, ऊपर जाके फिर किस तरीके से जाएगा, मैं उसमें दोनों देखूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि प्राइस पहले ऊपर जा रहा था। ठीक है, ऊपर यहां पर कंसोलिडेट किया। ठीक है, कई बार आप देखोगे कि कुछ ट्रैपिंग जोन होता है जहां पे प्राइस इस तरीके से लोगों को ट्रैप करता है और वहां से फिर नीचे आता है, या फिर मैं ये कहूंगा कि ये एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंचता है जहां पे जिन लोगों ने उसमें बाइंग बना रखी थी, ठीक है, पोजिशनली, चाहे वो फ्यूचर में लो या स्टॉक में लो या ऑप्शंस में लो। ठीक है, ज्यादातर यहां पर फ्यूचर्स का और स्टॉक का डेटा इसमें लिया जाएगा। ठीक है, फ्यूचर्स का, तो फ्यूचर्स बिल्टअप के हिसाब से देखेंगे
तो यहाँ पर वो लोग ने काफी बाय किया हुआ था, तो यहां पर जाके वो क्या करते हैं, वहां पर सेलिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेलिंग शुरू करने की वजह से क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है। अभी प्राइस एकदम से नीचे नहीं आता है, ठीक है, कई बार आप देखिए प्राइस नीचे से नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, लेकिन आप देखोगे कि जब शॉर्ट बिल्टअप वहां बनता है तो प्राइस काफी नीचे आता है। ठीक है, काफी तरीके से नीचे आता है। तो यहां पर जब नीचे जाता है तो आपको दो तरीके का इसमें ट्रेड बनता है। ठीक है, दो तरीके का ट्रेड बनता है। पहला, या तो वो रिट्रेस करेगा, ठीक है, या फिर वो रिट्रेस करने के बाद इधर से वापस से वो बाउंस बैक करेगा और ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, या तो ये क्या करेगा, यहां से जैसे इस तरीके से यहां पर रिट्रेस किया, या तो यहीं से बाउंस बैक करके यहां से ब्रेकआउट करके ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके का कंडीशन आपको 3 और 5 मिनट दोनों में मिलेगा। ठीक है, अभी 3 और 5 मिनट मैंने क्यों लिया, 15 मिनट मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो 3 और 5 मिनट में मुझे ज़्यादा फिजिबल है। और दूसरा ये भी है कि उसमें आपको स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पहले मेरा सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस बन गया है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया, ये रिटेस्ट वाला पॉइंट है। ठीक है, रिट्रेस वाला मैं कह सकता हूँ, रिट्रेस कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो लेवल है ये ब्रेकआउट का लेवल है। ठीक है, ब्रेकआउट का लेवल है। तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट होता है जहां पे ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अभी यहां पे हमें ब्रेकआउट मिलता है। कई बार आप देखोगे कि प्राइस जो है ऐसे ऐसे करके यहां पर सस्टेन करता फिर जाता है, सस्टेन करेगा फिर जाएगा, और कई बार सस्टेन करके नीचे आ जाता है, जैसे यहां पर नीचे आया। ठीक है, अभी ये यहां पर लेवल पर तो आ जाता है, लेकिन वहां पर मैं ट्रेड कैसे लूं, क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता है। ठीक है, डायरेक्शन है कि यहां से जा सकता है, यहां से ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए कि यहां से जो मैं ट्रेड ले रहा हूं, चाहे ऊपर की तरफ ले रहा हूं चाहे नीचे की तरफ ले रहा हूं, वो मेरा सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है कि मतलब वहां पे जब मैं अगर ट्रेड लूंगा तो किस तरीके से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर जो डेटा देखूंगा वो डेटा देखूंगा ऑप्शन बिल्टअप का। ठीक है, पूरे तरीके से मैं ऑप्शन बिल्टअप का यहां पर डेटा देखूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्टअप का डेटा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं बताता हूं ऑप्शन बिल्टअप। ठीक है, ऑप्शन बिल्टअप। ऑलराइट, तो ऑप्शन बिल्टअप क्या होता है कि जो राइटर्स हैं, जो बायर्स हैं, ठीक है, दोनों सेलर्स और बायर्स की बात कर रहा हूं, ये क्या करेंगे, अपना डिसीजन जो ट्रेडिंग के हिसाब से, जो या मार्केट में जो सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि यहां पर जो मैंने ऑलरेडी पोजीशन बनाया उसका क्या करना है, या फिर मैं कोई न्यू पोजीशन बनाऊंगा तो मुझे किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कैंडल पे दो ही चीज हो सकती है, नया पोजीशन बन रहा है और पुराना पोजीशन हट रहा है। ठीक है, दो ही कंडीशन होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर बुलिश का कंडीशन आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पर बुलिश का कंडीशन आपको मिलेगा, और साथ ही साथ में मैं आपको बेरिश का कंडीशन भी यहां पर बताऊंगा। ठीक है, बेरिश का। अभी जो बुलिश का कंडीशन है, जो मैंने आपको लेवल बताया था, ठीक है, यहां पर जो लेवल मैंने बताया है कि इसको यहां पर ब्रेकआउट करके जा रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट करके गया, तो सबसे पहला वहां पर अगर आएगा तो आप देखोगे कि मुझे देखना है कि उस कैंडल पे एक्चुअली ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं ऑन रियल टाइम बेस। तो यहां पर मुझे क्या होगा कि जो मैं 3 मिनट या 5 मिनट का जो कैंडल देख रहा हूं उस पर मुझे यहां पर बताया जाएगा कि उसमें एक्चुअली ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहला अगर मेरा वहां पर दिखता है कि मुझे कॉल बाइंग ज्यादा दिख रही है, ठीक है, मतलब जो ज्यादा दिखेगा वो वहां पर दिखेगा कि अगर मतलब जो ज्यादा है वहां पर, वो वहां पर आपको दिखेगा कि कॉल बाइंग ज्यादा हो रही है कि क्या हो रही है। तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो यहां पर आपको सबसे पहला कंडीशन दिखेगा कॉल बाइंग, मतलब वो बुलिश का कंडीशन है। तो वो आपको एक कंफर्मेशन दे दिया कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है, इसमें मुझे ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा अभी कॉल बाइंग हो रही है, ठीक है, मतलब नया पोजीशन बन रहा है, तो पुराना पोजीशन कौन सा इसमें से हटेगा, जिन्होंने राइट किया है। ठीक है, जिन्होंने राइट किया है। ठीक है, अभी पहले मैं बता देता हूं कि मुझे नया पोजीशन क्या बनेगा। तो नया पोजीशन पहले कॉल बाइंग होगा, राइटर्स यहां पर क्या करेंगे, पुट राइट करेंगे, राइटर्स यहां पे पुट राइट करेंगे। ठीक है, पहला एक तो कॉल बाइंग हुआ है, दूसरा पुट राइटिंग। पुट राइटिंग कब होती है, जब लोग जो सेलर्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। तो आप देखिए कि दोनों चीज आपको मिल रही है, कॉल बाइंग भी मिल रही है, पुट बाइंग भी मिल रही है, मतलब
आई एम सॉरी पुट राइटिंग हो रही, तो मतलब ये हाई कन्विक्शन दोनों में से कोई एक आता है, ठीक है। याद रहे कि ये जो मैं कंडीशन आपको बता रहा हूं इसमें से कोई एक कंडीशन दिखेगी जो कि आपको कंफर्मेशन देगा कि यहां से ये ऊपर जा सकता है। तो यहां पर देखिए पुट राइटिंग होगी। अभी ये तो न्यू पोजीशन बन रहा है, पुराना पोजीशन क्या हो रहा है, पुराना पोजीशन ये हो रहा है कि जो कॉल राइटर्स थे वो एग्जिट कर रहे हैं, कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, और पुट बायर एग्जिट हो रहे हैं, पुट बायर्स एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। ये नया पोजीशन बना है, ये एग्जिट कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली आपको दिखेगा। कभी कभी एक आगे पीछे दिखता है, मतलब एक कैंडल आपका बना है तो उसमें मान लीजिए कॉल बाइंग दिख रहा है, दूसरा कैंडल बनेगा पुट राइटिंग दिख रहा है, तो आगे पीछे भी ऐसा कभी दिखेगा। कभी आपको आप देखोगे कि डाउन द लाइन बनेगा, मतलब चारों कंडीशन दिखेगी, 4 कैंडल है, चारों कंडीशन दिखेगी। तो यहां पर ये जो चारों कंडीशन बनेगा ये आपका टोटली बुलिश का है, ठीक है। अभी आते हैं बेरिश वाले कंडीशन पे, ठीक है, बेरिश वाले कंडीशन पे। तो बेरिश वाला यही सिंपल है कि इसको जाके रिटेस्ट कर रहा है या फिर इसको जाके ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है, तो मेरा यहां पर सेलिंग बनता है। तो एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो वहां पर कॉल बाइंग हो रही है तो यहां पर क्या होगा, आपका पुट बाइंग होगा, यहां पर आपका पुट बाइंग होगा, ठीक है। फिर यहां पर पुट राइटिंग है, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा, कॉल राइटिंग होगा, ठीक है, कॉल राइटिंग होगा। तीसरा आपका जो दो न्यू पुराने पोजीशन तो वो एग्जिट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा आपका पुट राइटर्स एग्जिट और कॉल बायर्स एग्जिट, कॉल बायर्स एग्जिट, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन बन गया, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन मेरे बुलिश के हैं, 4 कंडीशन मेरे बेरिश के हैं। ये चारों कंडीशन जब मुझे यहां पर चारों में से कोई एक कंडीशन दिखेगी, अगर 2-3 कैंडल यहां पर दिख रहा है सस्टेन कर रहा है, तो आपको ज्यादातर अगर ये दिख रहा है तो मान लीजिए कि प्राइस नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा कैंडल मतलब 1 2 3 4 ऐसा ऐसा करके सस्टेन करिए, उसमें से ज्यादातर आपको ये दिख रहा है, तो मतलब मान लीजिए कि प्राइस यहां से ऊपर जाने की संभावना है। तो आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है, कन्विक्शन मिल रहा है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। चलिए अभी चार्ट पर चल के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन ओपन किया, यहाँ पर एनालाइज में जाके, ठीक है, एनालाइज में हम जाएंगे, जस्ट अ मिनट, और चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, बैंक निफ्टी लगा हुआ है। तो यहाँ पर मॉर्निंग से जो ट्रेड बना था हम उसको देखते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मैं 3 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो हम बोल रहे थे यहाँ पर मैंने बताया था कि जो मैंने आपको कंडीशन बताया नीचे का, यहाँ पर देखिए ऊपर का है, ठीक है, सिंपल है, ऊपर का कंडीशन आप देख लीजिए, आपको सामने दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देख सकते हो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये किस तरीके से ऐसे बना हुआ है, इस ब्रेक करके ऊपर गया, ऐसे करके ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये जो लेवल्स है यहाँ पीछे भी आप देखोगे, इसी को यहाँ पर सस्टेन किया है और ये लेवल्स को सस्टेन किया, ठीक है। ये लेवल्स को, इसको पीछे अगर लेके जाएंगे तो आपको लेवल दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट किया है, तो ये ब्रेकआउट कितना कन्विक्शन है इसको मुझे देखना है, राइट। अगर यही लेवल आगे देखते तो इसी पे सस्टेन करके यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके का कंडीशन बना हुआ है। तो ये मुझे एक फ्लो में दिख रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से फ्लो है कि मार्केट इस तरफ से डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको ट्रेड दिखाते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने ट्रेंड को सवेरे देख लिया, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रैक में जाएंगे, बिल्टअप सिंबल देखेंगे। तो यहां पर मुझे लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग ऐसा मुझे दिखता है। तो हमें पता है कि लॉन्ग बिल्टअप मतलब बुलिश है, लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब थोड़ा सा प्राइस नीचे आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग मतलब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। जिन्होंने शॉर्ट किया था वो कवर कर रहे हैं, तो प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, तो मुझे एक शॉर्ट ट्रेंड मिलता है। इंट्राडे में मुझे शॉर्ट ट्रेंड ही चाहिए, तो इसमें भी मुझे शॉर्ट ट्रेंड ऊपर की ओर दिख रहा है, ठीक है। तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लिया। अभी हम देखते हैं कि उस पर जो ब्रेकआउट हो रहा है मुझे उस पर ट्रेड कैसा मिल रहा है, ठीक है। इसको वापस से 3 मिनट कर लेते हैं, हम 5 मिनट भी इसको कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेकआउट यहां पर हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन हम बना देते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि ये सपोर्ट था, देख सकते हो, इसी को नीचे ब्रेक किया था, इसके ऊपर वापस से आप देख सकते हो कि जो मैं कल आपको बता रहा था, अभी मैंने बताया था किस तरह नीचे आके इसी को सस्टेन करके नीचे आता है,
वापस से इसी को ब्रेकआउट करके जाता है। जस्ट मैंने आपको जो बताया वैसे ही है, ठीक है। अभी यहां पर देखिए ये जो ब्रेकआउट किया, ये कैंडल ने जो ब्रेकआउट किया, ठीक है, 9:45 की कैंडल है। उसके बाद देखिए आगे की कितनी कैंडल है, यहां पर देख सकते हो जितनी ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। 9:45 की कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद सस्टेन भी क्या है 9:48 की। तो मेरा ट्रेड अगर बनेगा तो मैं यहां पर स्टॉप लॉस रखूंगा 51,500 के आसपास, ठीक है। अब ये कैंडल बड़ी बड़ी है तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, या फिर मैं क्या करूंगा थोड़ा रिट्रेस का वेट करूंगा कि रिट्रेस होने दीजिए ताकि स्टॉप लॉस में थोड़ा छोटा रखूं, ठीक है। या तो मैं इसी कैंडल का लो पे रखूंगा 554, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा और उसके हिसाब से मैं इसमें ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसमें मेरा ट्रेड कैसे बना है। यहां पर वॉल्यूम आप देख सकते हो, वॉल्यूम कैसे बढ़ा है, ठीक है। चलिए अभी 9:45 का कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया था, उसके बाद देख सकते हो कि यहां से रिटेस्ट करके गया। अगर आप रिटेस्ट पे लेना चाहते हो तो रिटेस्ट भी आप देख सकते हो 9:57, फिर 10:3 और उसके आगे 10:6, ठीक है। तो हम जो टूल यूज करने वाले हैं वो है ऑप्शन बिल्टअप। तो स्टॉक में जाइए और ट्रैक में जाके ऑप्शन वाई में ऑप्शन बिल्टअप को सेलेक्ट करिए, ठीक है। यहां पर मैं टाइम फ्रेम 3 मिनट का मैंने रखा हुआ है। निफ्टी को चेंज करके हम बैंक निफ्टी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर बैंक निफ्टी किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये रियल टाइम बेसिस पर आपको डेटा बताता है। यहां पर प्राइस चेंज बता रहा है, ओवाई चेंज बता रहा है, ये टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कौन कौन सा टाइम का कैंडल है, ओवाई चेंज बता रहा है, ये टोटल वॉल्यूम बता रहा है। यहां देखिए ये जो बैंक निफ्टी का जो यहां पर लेवल आपको दिख रहा है, ये करंट प्राइस जो भी चल रहा है वो स्ट्राइक यहां पर सेलेक्ट कर लेगा। तो हमें चिंता ही नहीं है कि यहां पर स्ट्राइक सिलेक्शन की, ठीक है। तो यहां पर स्ट्राइक सिलेक्शन का बिल्कुल चिंता नहीं, जो एटीएम लेवल पर चल रहा है वही यहां पर आपको दिखाएगा। और यहां पर देखिए रीडिंग आपको बताएगा, पुट राइटिंग, कॉल बाइंग, पुट राइटिंग, सब जो मैंने आपको कंडीशन बता रहा था वो कंडीशन यहां पर है, ठीक है। तो चलिए आगे नीचे चलते हैं और देखते हैं कि 9:45 से किस तरीके से कंडीशन बना हुआ था, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए अभी उसके पहले आप देख सकते हो कि यहां पर कंडीशन क्या थी, ठीक है। अभी यहां पर आप देखिए पुट राइटिंग, कॉल राइटर एग्जिट, कॉल राइटर एग्जिट, कॉल राइटर एग्जिट, डाउन द लाइन 9:45 का देखिए पुट राइटिंग आपका बना, एक हाई कन्विक्शन 9:48 पे जो कैंडल आगे गई वो भी कॉल राइटर एग्जिट, आप देखिए कॉल राइटर एग्जिट, कॉल राइटर एग्जिट, ठीक है। उसके बाद जो रेड कैंडल बनी थी वो कॉल राइटिंग बताई थी, ठीक है। लेकिन उसके आगे देखिए पुट बायर एग्जिट, फिर से देखिए पुट राइटिंग, कॉल बाइंग, कॉल बाइंग। जो आगे मैं बता रहा था कि 10:3 उसका कैंडल आप देखिए, तो देख सकते हो कि 10:3 फिर 10, ठीक है। 10 बजे के देखिए जो रिट्रेस करने के बाद जिसमें मैंने ट्रेड मैंने लिया, पुट बायर एग्जिट, कॉल राइटिंग, ठीक है। पुट बायर एग्जिट, कॉल राइटिंग आगे हुई, लेकिन कॉल राइटिंग छोटा सा कैंडल था तो उतना कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि मैं ब्रेकआउट देख रहा हूं। ये जो कंडीशन बन रही है ये लेवल्स पे देखनी है। ज्यादा कैंडल कौन सी बन रही है वो देखिए, आप देख सकते हो कि बुलिश वाला कंडीशन ज्यादा है, बेरिश वाला खाली 1-2 आया, बाकी सारा बुलिश वाला है। तो डायरेक्शन देखिए पूरे ऊपर की तरफ है, और जो कैंडल वहां पर सस्टेन कर रही है उसमें पूरा मुझे दिख रहा पुट राइटिंग दिख रही है, ठीक है। तो देख सकते हो वो 10:3 का कैंडल है, 10:6 का, वहां पर सब जगह वही है, 10 बजे का भी वही है। तो यहां पर अगर मैं जाऊंगा ट्रैक में वापस से एनालिसिस पे जाके और मैं देखता हूं कि वहां पर वो कंडीशन क्या बनी थी, तो देख सकते हो कि जो ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ है, हाँ ब्रेकआउट हुआ है 9:45। उसके बाद देखिए ये आप देख सकते हो 9:57, फिर 10 बजे का जो था वो छोटा सा रेड कैंडल बना, आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए पूरा यहां बना हुआ। अगर मैं यहां ट्रेड लेता हूं 51,670 का मेरा बाइंग है और 51,600 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। यहीं से अगर मैं इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हो कि मेरा कितना अच्छा टारगेट मुझे मिला है, ठीक है। 1:2 का रेशियो मुझे सामने मिल गया। तो इस तरीके से एक इंट्राडे ट्रेड सेटअप तैयार होता है। मैंने यहां पर टेक्निकल्स को यूज किया, मैंने यहां पर डेटा को यूज किया, मैंने चार्ट पैटर्न्स को यूज किया, टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इस सेटअप को यूज करके एक अच्छी खासी ट्रेडिंग सेटअप स्टार्ट कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा कि किस तरीके से मैंने इंट्राडे सेटअप तैयार किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।